बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत इमाम अबू हनीफा ने फरमाया, ऐसी औरत को पैसे देकर अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेना जायज। मोहतरम नाजरीन, हमारी आज की ये वीडियो एक बहुत ही अहम मसले के हवाले से है कि जिसमें हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐसी औरत को पैसे देकर अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेना जायज है। तो वो कौन सी औरत है, किस तरह की औरत है जिसको पैसे देकर अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेना जायज है? इसके बारे में जानने के लिए गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, वीडियो में आगे जाने से पहले आपको बताते चलें कि इंसान अपनी जिनसी ख्वाहिशात की तकमील के लिए बहुत कुछ गलत भी कर जाता है। जब वो जवानी में आता है तो उसको अच्छे बुरे का शऊर बहुत कम होता है। जवानी उरूज पर होने के सबब वो सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की तकमील चाहता है, जिस पर वो शादी के बंधन में भी अगर मुंसलिक कर दिया जाए तो गुनाहों के इर्तिकाब से बच जाता है। ताहम अगर शादी के बंधन में उसको नहीं बांधा जाता तो फिर वो गलत रास्ते इख्तियार करते हुए बहुत से गलत काम कर जाता है। जिस तरह अच्छे कामों पर नेकियां हैं, उसी तरह बुरे कामों पर सजाएं भी हैं। शरीयत से अदम वाक़ियत से पहले लोग बहुत से ऐसे गुनाह कर जाते थे जिनको वो गुनाह न समझते थे। मुख्तलिफ जंगों में जो औरतें कैद कर दी जाती थी, उनको लौंडियां बनाकर ले जाया करते थे और उनसे अपनी जिनसी ख्वाहिशात भी पूरी कर लेते थे। और ऐसी औरतों से जिनसी ख्वाहिशात पूरी करने को वो गुनाह नहीं समझते थे, यानी कि ऐसा काम जो निकाह के बगैर आता था उसको भी वो गुनाह न समझते थे। और इस तरह जंगों के दौरान वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर लेते, बदले में उनको खाना पीना या चंद रकम अदा कर देते थे और उन कामों को जायज समझते थे। तो हमारी आज की वीडियो भी इस तरह के एक तसलसल में है कि जिसमें औरत को पैसे देकर अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेना जायज है या नहीं। इस हवाले से नाजरीन, तफसीलात के मुताबिक अल्लामा इब्तिसाम मिलाही ज़हीर का कहना था कि गुलाम औरतों के साथ बगैर निकाह के जिस्मानी ताल्लुकात कायम करना जायज़ है। मजीद वजाहत करते हुए उन्होंने कहा कि जंग के दौरान कमांडर इन चीफ ने एक औरत पकड़ ली तो उसकी दो सूरतें हैं, एक ये कि कत्ल कर दें या फिर मंडी भेज दिया जाए, और तीसरी सूरत यह है कि किसी मुसलमान के सुपुर्द कर दें। अगर कमांडर या अमीर लश्कर किसी मुसलमान की तहवील में दे और वो अपनी ख्वाहिशात पूरी करता है, इसमें कोई कबाहत नहीं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बांधी या लौंडी से बगैर निकाह के जिस्मानी ताल्लुकात की इजाजत है। इसके मुताबिक ये तासुर दिया जाता है कि इस्लाम बगैर निकाह के भी जिस्मानी ताल्लुकात की इजाजत देता है, जब अगर हकीकी मायनों में देखा जाए तो इस्लाम ने कभी भी मुआशरे को इस तरह बेलगाम होने का हुक्म नहीं दिया। इस हवाले से ये भी शरीयत में हुक्म दिया गया है और कुरान पाक में भी बताया गया है, जिसका मफहूम कुछ यूं है, और अगर तुम यतीम लड़कियों से बेइंसाफी करने से डरते हो तो जो औरतें तुम्हें पसंद आए उनमें से दो दो तीन तीन चार चार से निकाह कर लो। अगर तुम्हें खतरा हो कि इंसाफ ना कर सकोगे, एक ही से निकाह करो, या जो लौंडी तुम्हारे मुल्क में हो वही सही। ये तरीका बेइंसाफी से बचने के लिए ज्यादा करीब है। एक और जगह ये भी आया है कि दूसरों की बीवियां तुम पर हराम हैं, अलबत्ता तुम्हारी बांधियां तुम पर हराम नहीं। फतावी काजी खान में लिखा हुआ है कि जो शख्स औरत को उजरत पर ले आए, उसके साथ जना करे, पैसे मुकर्रर करके जना करे, तो उसके ऊपर इमाम अबू हनीफा के कौल के मुताबिक कभी हर्ज नहीं है। इस्लाम में इसके ऊपर कोई सजा नहीं है। तो इस पर सारे लोग एतराज करते हैं कि इमाम अबू हनीफा जना का दरवाजा खोल रहा है। कहते हैं कि पैसे देकर जना करने पर कोई सजा नहीं है। जब इसके ऊपर कोई सजा नहीं है तो इसका मतलब ऐसा करना जायज है। तो भाई, इस मसले को समझने की कोशिश करें। इसका मतलब ये नहीं कि जिसके ऊपर सजा नहीं तो ऐसा करना जायज होगा। भाई, जना का जायज होना और नाजायज होना ये और बात है। सजा का ना होना इस बात का सबूत नहीं कि वो जायज है, बल्कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास का फतवा मौजूद है। उन्होंने फरमाया कि जिस शख्स ने किसी जानवर के साथ बदफेली कर ली तो उसके ऊपर कोई सजा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि जानवर के साथ बदफेली करना जायज हो गया। लिहाजा सजा का ना होना ये मतलब नहीं है कि ऐसा जायज हो गया। जायज और नाजायज में फर्क होता है। और इमाम अबू हनीफा के इस मसले पर यह है कि किसी शुबा की वजह से हद को, सजा को साकत कर दिया जाता है, और इसमें दो तीन तरह से शुबा आता है। एक तो निकाह का शुबा आता है, क्योंकि निकाह के अंदर भी पैसे दिए जाते हैं, हक महर दिया जाता है, लिहाजा उसके मुशाबा हो गया। और दूसरी बात यह कि अगर कोई औरत अपना निकाह खुद कर ले तो उसका निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है। लेकिन उस औरत ने अगर उसके हम बिस्तरी भी कर ली तो फिर उसके ऊपर हक महर वाजिब होगा।
تو لہٰذا اس کے شبہ کی وجہ سے وہاں بھی پیسے ہیں، یہاں بھی پیسے ہیں، اس شبہ کی وجہ سے سزا کی حد ساقط ہو جاتی ہے۔ تو معزز ناظرین، فتویٰ امام ابو حنیفہ کا بھی اس بات پر ہے کہ ایسے شخص پر بھی حد ہونی چاہیے۔ مسئلہ اور قول اور بات ہے، لیکن فتویٰ اس بات پر ہے کہ اس انسان کے اوپر حد ضرور ہونی چاہیے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں آپ کو بتایا گیا کہ ایسی عورتوں کے بارے میں کہ جن کو پیسے دے کر ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں، اس حوالے سے آپ کو تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔